हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी माइनिंग की वैकेंसी के फॉर्म निकलने से लेकर के कोलियरी में ज्वाइनिंग तक का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी वैकेंसी का सबसे पहले कंपनी उसकी एडवर्टीज़मेंट निकालती है, जिसमें उसका सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है। उसे कितनी कैंडिडेट की ज़रूरत है, वो कैंडिडेट का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उसका क्वालिफ़िकेशन का कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए, उसका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो क्या होना चाहिए, उसे अलग से और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो क्या होना चाहिए। एक एडवर्टीज़मेंट को ध्यान से पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना उस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट में बहुत सारी हिडन चीज़ें रहती है। जो कभी कभी होता है क्या है कि स्टूडेंट भर तो देता है लेकिन बाद में ध्यान आता है उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए। और एक बात, एडवर्टीज़मेंट में सिलेबस भी रहता है, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, एग्ज़ाम कैसे लेगा, कितना मार्क्स का लेगा, कहाँ पे लेगा, सब कुछ उस पर डिटेल में रहता है। तो किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरने से पहले उसका एडवर्टीज़मेंट का आप उतना ही ध्यान से पढ़े जितना ध्यान से आप गैस टेस्टिंग का बुक को पढ़े थे अपने क्लासेस में। तो आप समझ गए होंगे कि उस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ना कितना ज़रूरी है, जब मैं आपको गैस टेस्टिंग के बुक के साथ उसके कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो चलिए छोड़िए, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। जब आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम डेट आता है, आप सेंटर पे जा कर के एग्ज़ाम देते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, जो कंपनी कुछ देर के बाद निकालती है, कुछ दिनों के बाद निकालती है अपनी मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम सफलतापूर्वक आ जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेने के बाद आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट जमा ले ली जाती है, ताकि वो तीनों सर्टिफिकेट को DGMS भेजा जा सके फर्दर जांच के लिए कि वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं। उस समय आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट या माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट या फिर गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का अंदर तक जांच होता है कि ये सर्टिफिकेट कब बनी, किसने बनाई, कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस लिया गया, एक्सपीरियंस कितने कितने दिनों का था, एक साथ एक्सपीरियंस था या पार्ट पार्ट में एक्सपीरियंस था। ये सब चीज़ का अच्छा से जांच किया जाता है। इसके बाद फिर जब DGMS वापस वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके कंपनी को वापस कर देती है, तब कंपनी आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पे भेजती है या ऑनलाइन भेजती है। NCL ज़्यादातर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑनलाइन भेजती है। WCL, CCL, ECL ये सब ऑफलाइन आपके घर पे चिट्ठी के रूप में भेजती है। अगर आप देखना चाहते हैं मेरा अपॉइंटमेंट लेटर कैसा था तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर अपलोड करूँगा आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की खुशी क्या होती है और वो कैसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो फिर आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, जहां आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट को और गहराई से जांच किया जाता है। ये जांच कंप्लीट होने के बाद आपको एक मेडिकल के लिए लेटर दिया जाता है। कंपनी आपको देती है IME की चिट्ठी। IME का मतलब हो गया इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि कंपनी का हॉस्पिटल में होता है, या फिर अगर कंपनी छोटी है तो वो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी करवाती है। लेकिन ज़्यादातर कोल इंडिया की हर कंपनी जो है वो अपना हॉस्पिटल, जो उनका सेंट्रल हॉस्पिटल होता है, जैसे BCCL का धनबाद में है, CCL का रांची में है गांधीनगर में, ECL का शायद बर्दवान या आसनसोल में है, मुझे कंफर्म नहीं है। NCL का तो NCL कैंपस में ही है, और WCL का भी उसका अपना हॉस्पिटल है, तो वो अपने हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती है आपका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन का कौन सा फॉर्म होता है। मैं ये आपको अभी नहीं बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन कौन सा फॉर्म में होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा फॉर्म में मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म DGMS बोला है। वो आपको 3 फॉर्म मिलता है, तीनों फॉर्म में डॉक्टर अपनी सिग्नेचर करते हैं, आपका फर्दर एग्जामिनेशन होता है, सारा तरह का मेडिकल जाँच होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेडिकल जांच में क्या क्या जांच करता है वो लोग, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तो फिर जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर आपको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप उस एरिया में जाके सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं। उस एरिया में जाने के बाद आपको आपका एरिया के बाद जो आपका यूनिट होता है, यूनिट अलॉट किया जाता है।
तो आपको यूनिट में भेजा जाता है। यूनिट में आप प्रोजेक्ट ऑफिसर के ऑफिस में सबसे पहले जाते हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर के ऑफिस में आप अपना सारा अपॉइंटमेंट लेटर जमा करते हैं और इसके बाद फिर आपको माइंस में भेजा जाता है। माइंस में जाने के बाद कई सारी कंपनियां पहले कुछ दिन का वोकेशनल ट्रेनिंग करवाती है, कई सारी कंपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देती है। मेरे टाइम पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुआ था, मुझे 1 महीना के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ दिन के लिए भेजा गया था। इसके बाद से मैं पुनः आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ से आपका फॉर्म भरने से ले करके ड्यूटी ज्वाइन करने तक का यही प्रोसेस होता है। इस हर एक स्टेप को मैं हर एक वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। आज बस शॉर्ट में मैं बता दिया कि आखिर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा, उसके बाद आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना है, कम से कम आपको इन सब चीज़ों का बेसिक नॉलेज रहे। इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया हूँ। और एक बात, कल मैं आपको स्पेशली डंपर में लगा हुआ जो प्रॉक्सिमिटी डिवाइस होता है उसका लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं ज़रूर कल प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर होता है उसका लाइव डेमो करवा के दिखाऊंगा कि कैसे जब 2 डंपर या 2 चीज़ आपस में सामने आती है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।